एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में देखते हैं कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था और मैं बता देता हूं कि रिजल्ट अनाउंस कौन करता है। ये यी यॉन और साथ में युकुन करते हैं। दोनों एक दूसरे के कुक को नंबर देते हैं, लेकिन ऑनेस्टी से जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट सामने आता है तो इसको देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि यी यॉन ने युकुन के कुक को 8 नंबर दिए थे जबकि युकुन ने केवल 1 नंबर दिया था। ये सब देखकर जेसान के लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यी यॉन टैंक को आगे बुलाता और कह रहा होता है कि तुम्हारा खाना बहुत ही बढ़िया था। काफी देर तक इसकी तारीफ करता है, लेकिन बाद में कहता है कि स्कोर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये यॉन युकुन से कह रहा होता है कि तुम जानते हो कि जी यॉन का खाना कितना बढ़िया था, लेकिन तुमने उसे केवल 1 नंबर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें पहले से पता है तुमने गलत किया है, तुमने यहाँ पर ऑनेस्टी नहीं दिखाई। युकुन कहता है कि ठीक है, फिर हम रिजल्ट डिक्लेयर कैसे करेंगे? ये यॉन सोचता है और कह देता है कि सभी कुक अपने खाने को टेस्ट करेंगे और अपने आप को नंबर देंगे। जी योंग भी अपने आप से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बाद में सभी अपना अपना खाना टेस्ट करते हैं। ये यॉन जियोन को अकेले में ले आता है, पूछ रहा था कि तुम कितने नंबर देना चाहोगी। जी योंग कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम सभी कुक ने इस खाने को मिलकर बनाया है, हमने खून पसीना बहाया है, हम इस खाने को इवेलुएट नहीं कर सकते। ये यॉन भी अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगी। बाद में टैंक से बात करता है, पूछ रहा होता है कि तुम कितने नंबर देना चाहोगे, लेकिन टैंक ने भी सेम बात कह दी थी कि मैं कोई नंबर नहीं देना चाहता। हम अपने खाने को स्कोर कैसे दे सकते हैं? युकुन पूछता है कि अब तुम क्या करोगे? ये यॉन ने कह दिया था कि दोनों की डिश का टेस्ट सेम है, इसलिए मैच टाई हो गया। तुम्हें डिसीजन कैसा लगा? युकुन अपने आप से कह रहा होता है कि ये तो अच्छा हुआ है, अगर एक और मैच टाई हो जाता है तो जीत हमारी होगी। बाद में ये यॉन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत करता हूँ। ये यॉन सभी से कह रहा होता है कि कल इसी टाइम थर्ड राउंड होगा। ये कहकर ही चला गया था। इनके जाने के बाद टैंक जियोंग से बात करता है और कह रहा होता है कि अगर हम इवैल्यूएट कर देते तो जीत हमारी होती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन जियोंग कहती है जीत तो हमारी हुई है, कल देखते हैं कि क्या होगा, हम तुम्हारी डिश का वेट करेंगे। लेकिन जियोंग ने कह दिया था होना क्या है, कल मेरी जीत होगी। दोनों एक दूसरे की ओर स्माइल करते हैं। बाद में टैंक चला गया था। जियोंग के कुक जियोंग से बात करते हैं, पूछ रहे थे कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे और यहाँ पर जीत किसकी हुई है? जियोंग ने कह दिया था कि जीत तो हमारी हुई है, ये तो ऐसे ही फेंक रहा था। तभी जियोंग के पास यून आता है और कह रहा होता है कि तुम्हें जियोंग बुला रहा है। अगले सीन में जियोंग को देखते जो कि यी यॉन के पास आता है और इससे पूछता है कि आप मुझे क्यों मिलना चाहते थे। ये यॉन यहाँ पर एक चीज को देता है, कह रहा होता है कि चाय है, तुम ये पी लो, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ये चाय को देखती है और इसमें एक मून होता है, साथ में एक पर्सन भी। ये यॉन कह रहा होता है कि ये टी ऐसी ही है और इसमें ऐसा ही दिखता रहता है। बाद में जियोंग इसको टीज करती है और कह रही होती है कि इसको पीकर ऐसा लग रहा है कि मुझे शांति मिल गई है। ये यॉन कह रहा होता है कि क्या अब तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो गया है? जियोंग भी हाँ भरती है। ये यॉन कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नोटिस किया था, तुम्हारा हाथ भी ठीक नहीं है, क्या तुम अगले राउंड हैंडल कर सकती हो? अगर तुम चाहो तो मैं थर्ड राउंड कैंसिल कर दूंगा और मिंग से सॉरी बोल दूंगा। लेकिन जियोंग कहती है कि ऐसा मत करना, हम सभी को बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और हम सच में जीतना चाहते हैं। लेकिन आपने वहां पर कह दिया था कि सभी अपने अपनी डिश को टेस्ट करेंगे। वो भी हंसता है और कह रहा होता है कि तुम इसीलिए मुझसे नाराज हो, लेकिन वो मना करती है। ये यॉन साथ में जियोंग से पूछ रहा होता है कि क्या प्रेशर कुकर आ गया, लेकिन जियोंग मना करती है और कहती है कि मुझे उस पर बिलीव है, वो लेकर ही आएगा। फिर से चाय पीने के लिए कप को उठाती है, लेकिन कप नीचे गिर जाता है, इसके हाथ पर चाय गिर जाती है। ये यॉन हाथ को थामता है, पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो? यून को बुलाता है, कह रहा होता है कि इसका इलाज करना है, जल्दी से डॉक्टर को तैयार कर दो। यून भी कहता है कि ठीक है। ये यॉन जियोंग से कह रहा होता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि अपने आप को कभी हर्ट नहीं करोगी, क्योंकि जितना पेन तुम्हें होता है उससे डबल पेन मुझे हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अगले सीन में जियोंग की कलाई पर मलहम लगाई जाती है और इसको थोड़ा आराम मिलता है। मॉकजू को देखते इसको पता चलता है कि ये सेकेंड राउंड को भी टाई हो गया है और ये चिल्लाती है। क्वीन डुआगर के पास भी राउंड टाई वाली न्यूज आ जाती है। युकिन अपने कुक को डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम उनके साइड क्यों लेते रहते हो, तुम केवल मिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आगे से ऐसा मत करना। सोंगजे जेसान के पास आ गया था और जो सामान पहले जेसान ने
यूकुन कुक को दिया था उसको वापस करना पड़ता है। जी योंग अपने रॉयल किचन में होती है और ये सभी जंगली जिनसैंग को देख रहे थे। शायद थर्ड राउंड में इसी का यूज होने वाला है। अगले सीन में देखते हैं कि थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है। जिनसैंग को लेकर इन्हें एक सूप बनाना है। टैंक के लोग सूप बनाने के लिए जिनसैंग के साथ कुछ और चीज यूज कर रहे थे। इनको देखकर यी योन शॉक रह जाता है। इसको नहीं पता होता है कि ये चीज क्या है। बाद में युकुन से पूछ रहा होता है। युकुन इसको बता देता है कि इनका यूज कहाँ पर किया जाता है और इनका नाम क्या है। जी योंग भी अपने कुक से बात कर रही होती है। इनको बता देती है कि हमें सूप कैसे बनाना है, पूरा प्रोसेस समझा देती है। ये पूछ रहे थे कि अगर प्रेशर कुकर का ढक्कन नहीं आया तो क्या होगा। जी योंग कहती है कि हम प्लान बी के साथ जाएंगे। बाद में इनको दिखाती है प्लान बी में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। इन्होंने सब कुछ कर लिया था और अभी चुन सैंग का वेट कर रहे थे। काफी टाइम हो गया था। जी योंग भी अपने आप से कहती है कि चुन सैंग तुम कहाँ पर हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। जी योंग के कुक कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें प्लान बी के साथ जाना होगा। जी योंग भी कहती है कि ठीक है, लेकिन तभी बाहर कुछ सुनती है और यहाँ पर चुन सैंग आ गया था। चुन सैंग यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकता है, अंदर जाना चाहता है लेकिन सोल्जर इसको रोक लेते हैं। तभी यी योन का बॉडीगार्ड यहाँ पर आता है, इसको अंदर ले जाता है। जी योंग इसको देखकर हैप्पी हो जाती है। किसी को नहीं पता चलता है कि ये कौन है। युकुन यी योन से पूछ रहा होता है कि ये कौन है। यी योन ने बता दिया था कि खाने को बनाने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था और ये इसने बना दिया है। चुन सैंग जी योंग से बता रहा होता है और कहता है कि क्या मैं लेट हो गया, लेकिन जी योंग मना करती है और कहती है कि आप सही टाइम पर आए हो। बाद में इससे ढक्कन ले लेती है। चुन सैंग कहता है कि मैं प्रे करता हूँ कि तुम जीत जाओगी। बाद में चला गया था। टैंक के लोग पहले आग जला देते हैं और अपना काम कर रहे थे। जी योंग कुकर के अंदर ये चीजें रखती है और बाद में ढक्कन लगा देती है। कुछ टाइम के बाद ये गर्म हो गया था और इसमें सीटी आने लगती है। सभी थोड़ी देर के लिए डर गए थे। युकुन पूछ रहा होता है कि ये क्या चीज है, क्या यहाँ पर विस्फोट होगा, लेकिन यी योन कहता है कि नहीं, जी योंग को पता है कि वो क्या कर रही है, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होने वाला। जी योंग ढक्कन को उठाकर देखती है, वो चीज यहाँ पर रेडी हो गई थी। काफी टाइम के बाद ये दोनों सूप बना देते और टाइम भी कंप्लीट हो गया था। ये योन कहता है कि पहले जी योंग के सूप को टेस्ट करेंगे। हर बार की तरह कोट लेडी पहले चखती है और कहती है कि सही है। बाद में दोनों टेस्ट करते हैं। हर बार की तरह वही होता है, ये दोनों कहीं और ही पहुंच गए थे। इनके सामने बर्ड उड़ रहे होते। युकुन अपने आप से कह रहा होता है कि ये टेस्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। बाद में टैंक के सूप का नंबर आता है, लेकिन ये भी कम नहीं होता। इसको टेस्ट करके दोनों कहीं और पहुंच गए थे। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। ये योन पूछ लेता है कि ये सूप क्या है और कैसे बनाया गया है। टैंग ने सारी बातें बता दी थी और हमने इसमें क्या यूज किया है ये भी बताता है। युकुन कहता है कि पिछली बार मैंने सही से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, इसके लिए सॉरी। ये योन कहता है कि इस बार हम वो नहीं करने वाले। सभी कुक एक दूसरे के सूप को टेस्ट करेंगे और नंबर देंगे। बाद में ये सब ऐसा ही करते हैं, सूप को टेस्ट करते हैं। लेकिन जी योंग यहाँ पर एक बात को नोटिस करती है। कॉन्ग को देखती है और ये सूप टेस्ट नहीं कर रहा था। अपने लोगों से पूछते हैं कि टेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। वॉन्ग से कहता है कि हमने नौकरानी से सुना है ये खाना केवल बना सकता है, उसको टेस्ट नहीं कर सकता। जी योंग सोचती है और बाद में इनसे कहती है कि क्या इसे एंथ्रैक्स तो नहीं है। कुक पूछते हैं कि ये क्या होती है। जी योंग ने बता दिया था कि एक बीमारी होती है, इसमें कोई भी इंसान खाना टेस्ट नहीं कर सकता। ये योन भी कॉन्ग को नोटिस करता है और युकुन से पूछ रहा होता है कि ये खाना क्यों नहीं खा रहा है। युकुन ने बता दिया था कि पता नहीं क्या हुआ, ये केवल खाने को बना सकता है, टेस्ट नहीं कर सकता और ऐसे कई सालों से कर रहा है। ये योन कहता है फिर हम क्या करेंगे, अब तो ये नंबर नहीं दे पाएगा। युकुन बहुत ही हैप्पी होता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट हूँ। जी योंग सोचती है और अपने सूप में कुछ और मिला देती है। कॉन्ग के पास आती है और कहती है कि आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। कॉन्ग पहले सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं रात दिन काम किया करता था, खाना खाया करता था, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं जो भी खाना खाता उसका टेस्ट एक जैसा होता। इस प्रकार मैंने खाना खाना बंद कर दिया, लेकिन एक बार मेरी दादी ने मुझे खाना खिलाया और उसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस था। कॉन्ग सूप को टेस्ट करता और बाद में हंसने लगता है, अपनी दादी को मिस करता और कह रहा होता है कि ये तो वही टेस्ट है जो कि मेरी दादी ने मेरे लिए बनाया था।
कॉन्ग जियोंग को बार बार इसके लिए थैंक यू कहता है और ये भी कह देता है कि मैं हार गया। बाद में यहाँ पर विनर के अनाउंसमेंट होती है। टैंग के नंबर 27 होते लेकिन जियोंग के नंबर 28 थे। इस प्रकार जियोंग जीत जाती है। सभी लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं। यूकुन कहता है कि ठीक है, हम हार गए, हमें आपका जिनसैंग नहीं चाहिए और ना ही ट्रिब्यूट लेडी चाहिए, लेकिन एक दो ट्रिब्यूट लेडी हम लेकर जाएंगे। ये पूछता है कि वो कौन है। बाद में जियोंग की ओर इशारा करता है और अपने सोल्जर से कहता है कि इसको पकड़ लो, लेकिन ये योन ऐसा नहीं करता। यूकुन पर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम कैसे बकवास कर रहे हो, लेकिन यूकुन तो हंसी जा रहा था। ये योन भी बाद में हंसता है और अपना सिर इसको मार देता है। यूकुन देखता है कि मेरा खून बहने लगा है। बाद में इस पर चिल्लाता और कह रहा होता है कि क्या तुम मिंग के अगेंस्ट हो जाओगे। तभी यहाँ पर क्वीन डवागर आती है। पहले ये योन को डांटती है और कहती है कि तुम यहाँ पर केयरलेसली काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये योन सॉरी कहता है। यूकुन क्वीन डवागर के पास आता है, इसको बता देता है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन क्वीन डवागर इसको इसके नाम से बुलाती है। यूकुन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम लेने की। दादी और पोता दोनों का दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्वीन डवागर फिर से इसका नाम लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। बाद में एक लेटर को दिखाते हैं। ये भी लेटर को रीड करता है और इसको पता चलता है कि ये लेटर मिंग की दूसरी वाइफ की ओर से है। मिंग के लोग उसके पाँव में गिर जाते हैं और कहते हैं कि माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपके यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे। बाद में चले गए थे। क्वीन डवागर ये योन से कहती है कि मुझे एक फेवर चाहिए, क्या जी योंग ग्रैंड प्रिंस जिन मियोंग के लिए खाना बना सकती है। वो इसके खाने को टेस्ट करना चाहता है। ये योन भी कहता है ठीक है, मैं तैयारी करवा दूंगा। अगले सीन में मॉक जू को देखती है जो जेसान के बारे में बात करती है, अपनी प्लानिंग के बारे में बताती है। साथ में यहाँ पर ये सीन याद करती है कि क्या हुआ था। जी योंग सॉन्ग जे से बात करती है, इसको बता देती है कि मैं जिन मियोंग के लिए क्या बनाने वाली हूँ, और पास में चू वॉल होती है जो कि इनकी बातें सुन लेती है। मॉक जू जेसान को एक चीज को दिखाती है और कहती है कि जी योंग खाना बनाने के लिए ये चीज का यूज करने वाली है, लेकिन हम ये चीज उसमें मिक्स कर देंगे और इसमें जहर होता है। जेसान कहता है कि मुझे लग रहा था तुम मुझे धोखा दे दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब एक बार ये सब हो जाएगा और मैं किंग बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हें अपनी सोलमेट बना लूंगा, तुम उस टाइम फ्री हो जाओगी। मॉक जू भी कहती है कि ठीक है। रात को ये योन को देखते जो अपने बॉडीगार्ड से बात करता है और जो सियोन के चारों ओर पेट्रोलिंग करने के लिए कह रहा था। वैसे भी ये योन जानना चाहता है कि हम सभी पर फॉरेस्ट में अटैक किसने किया था। जियोंग और गिलगम सोने की तैयारी कर रहे थे। आज जो कंपटीशन में हुआ था उसकी बातें कर रहे थे। जियोंग कहती है कि मुझे बहुत ही चिंता हो रही थी, मुझे लग रहा था कि हम जोसियोन को खो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने देश को बचा लिया। लेकिन बाद में गिलगियम को देखती है और ये तो खराटे ले रही थी। ये योन भी उस बुक को देख रहा होता है जिसके ऊपर उसी राइटर का नाम लिख दिया था, जिसके बारे में पहले जियोंग बात कर रही थी और कह दिया था कि जो मेरी बुक है उसके ऊपर इस राइटर का नाम लिखा हुआ है, ये बुक में कुछ लिखना चाहता है। जियोंग के सीन को भी याद कर रहा था, शायद ये योन एक न्यू बुक बनाना चाहता है, वो जियोंग को देगा। अगले सीन में ये योन को देखते जो जियोंग से बात कर रहा होता है, पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। जियोंग पहले कह देती है कि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, फिर मैं मर जाऊंगी, लेकिन बाद में कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। ये योन चिल्लाता और कह रहा होता है कि तुम ऐसी बात के लिए मजाक कैसे कर सकती हो, वैसे तुम्हारा हाथ कैसा है। इसने कह दिया ठीक है, अब मैं खाना बना सकती हूँ, क्या आप अपने छोटे भाई जिन मियोंग के साथ यहीं पर खाना खाने वाले हो। ये योन भी हाँ भरता है। बाद में जियोंग जाने लगती है, लेकिन ये योन इसके हाथ को पकड़ता है और कह रहा होता है कि मेरी बात अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। फिर यून को बुला लेता है, एक ड्रेस को दिखा रहा होता है। ये योन कहता है कि ये तुम्हारी रॉयल शिप की न्यू ड्रेस है, तुम इसे पहन सकते हो। जी योंग ड्रेस को देखकर हैप्पी होती है, लेकिन वो कहती है कि बुक मिलते ही मुझे तो जाना होगा। लेकिन ये योन कहता है कि कौन कहता है कि तुम जा सकती हो, वैसे भी फिलहाल तुम चीफ हो, तुम्हें इसे पहनना ही होगा। जी योंग भी कहती है कि ठीक है। ये योन कहता है कि जब हम खाना खा लेंगे तुम ग्रीन हाउस में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन जियोंग ने कह दिया था कि मेरी पहले से प्लानिंग है, हमारे कुक ने बहुत अच्छा काम किया था, मैं उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। ये योन पहले मना करता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बाद में इसकी ओर देखता और कहता है कि ठीक है, उनसे मिलने के बाद मेरे पास आ जाना और लेट मत होना। जियोंग भी कहती है कि ठीक है। अगले सीन में सभी रॉयल किचन में होते हैं और जिन मियोंग के लिए खाना बना देते हैं। बाद में इसके पास आते हैं, खाने को सर्व करते हैं। जी योंग पहले बता देती है कि
मैंने क्या बनाया है। जिन मियोंग खाने को टेस्ट करता है और कह रहा होता है कि जैसे मैंने सुना था तुम खाना बनाने में एक्सपर्ट हो। जब पहले जिन मियोंग इनके आने से पहले अकेले यी योन के साथ था तब ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ये योंग कहता है कि अब हम हर रोज साथ में खाना खाएंगे। जिन मियोंग ये सुनकर हैप्पी होता है। अगले सीन में टैंग या और कॉन्ग को देखते जो जी योंग के कुक को बाई कर रहे थे। टैंग इन्हें कुछ चीजें भी देता है जो खाने के लिए होती है। साथ में टैंग जी योंग से ये कह रहा होता है कि हम कभी और मिलेंगे और हमारा कंपटीशन होगा। जी योंग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम किसी भी टाइम कंपटीशन कर सकते हो। टैंग जी योंग से कहता है कि तुम्हें किंग के पास एक मैसेज पहुंचाना है। जब वो सोता है तो डोर को बंद करके सोए। बाद में इनसे हैंडशेक करता है और ये चले गए थे। हमारे कुक भी अंदर आ रहे थे, लेकिन तभी इसके सामने जिन मियोंग की मॉम आती है। जियोंग को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने जो डिश मेरी बेटी को दी थी उससे वो बेहोश हो गया और वो मरने की हालत में। लेकिन जियोंग कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। जिन मियोंग की मॉम इसकी बात नहीं सुनती, अपने सोल्जर से कहती है कि इसको पकड़ लो। बाद में वो लोग ऐसा ही करते हैं। चू वॉल इन सब के बारे में मॉक जू को बताती है। मॉक जू हंसती है और कहती है कि अभी मुझे वहां पर होना चाहिए था। जी योंग का फेस देखने लायक होगा। वहीं हम जी योंग को देखते हैं, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन वो चिल्लाती है और कहती है कि मैं इनोसेंट हूँ। वहीं हम यी योंग को देखते हैं, ये भी ग्रीन हाउस में होता है और जी योंग का वेट कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।